ओह! हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड से तक बने रहिएगा पेशेंस बना के, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि सच में ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए, भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारत में कृषि जो होती है मुख्य रूप से मौसमी परिस्थितियों पर आधारित होती है। फसलें उनकी जो होती हैं बुआई पर, कटाई, उपयोग और आवश्यकता के आधार पर विभाजित होती हैं। इन फसलों को उगाने और बेहतर उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपकी फसलें कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है जायद की फसल। और इन पर आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, समझ लीजिए आप लोग। एक होती है जायद की फसल और इन सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके डीएलएड में पूछे गए हैं। एक एक नंबर पे, दो दो नंबर पे हमेशा ये क्वेश्चन बन करके। और ये सादे के पीएनपी ऐसी है कि सारा क्वेश्चन यही रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में देख लेते हैं। फसलों के प्रकार और उनकी विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। तो खरीफ की फसलें जो होती हैं बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं और इन्हें मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। जो खरीफ की फसलें होती हैं ये बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं और इन्हें मानसूनी फसल कहा जाता है। बुआई का समय क्या होता है? तो जून से जुलाई, मानसून की शुरुआत जो होती है आपकी जून से जुलाई आपकी खरीफ की फसलें। कटाई का समय आपके अक्टूबर नवंबर, यही जो चल रहा है आप लोग का। जलवायु आवश्यकता भारी वर्षा और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। भूमि का प्रकार जो होता है इसमें जल निकासी वाली मिट्टी होती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका धान हुआ, मक्का हुआ, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ये सारे आपके खरीफ की फसल में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? खरीफ की फसल में आपके आएंगे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर तक ये काट ली जाती है। जलवायु इसकी भारी वर्षा चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, और भूमि जो होती है जल जल जिसमें रुका रहे, जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें जल थोड़ा रहे तभी तो धान हो सकता है। देखिए, धान के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपका मक्का हुआ, बाजरा हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली, कपास, ये सारे के लिए आपकी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। खरीफ फसलों में उपयोग होने वाले आपके उपकरण क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। तो मिट्टी की तैयारी के लिए आपके ट्रैक्टर। अच्छा, ये देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो आपके डीएलएड में प्लग करके आया है। ठीक है, प्लग, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैक्टर और हल जो होता है उसको प्लग बोला जाता है। यहाँ पे मिट्टी की तैयारी के लिए, खेत की जुताई और मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए कुदाल हो बोला गया है। आपके उसमें हो ऐसे करके आया है, हो आपका जो है कुदाल बोला जाता है। छोटे खेतों में मिट्टी को समतल करने और खरपतवार हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपका हो क्या होता है, किस कार्य में आता है, तो बता ले जाएंगे ना। मिट्टी की तैयारी के लिए आपके प्लग अथवा हल अथवा ट्रैक्टर का उपयोग होता है। खेत की जुताई के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए आपके ट्रैक्टर का उपयोग होता है। कुदाल का जो होता है उसका प्रयोग होता है। छोटे खेतों में मिट्टी को समतल करने और खरपतवार हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, बीज बुआई के लिए क्या होता है तो ये भी देख लीजिए। सीड ड्रिल जो होता है बीज को सही गहराई और दूरी पर बोने के लिए इसका उपयोग होता है। अच्छा, डिब्बलर पे भी क्वेश्चन आपके बन करके आया है। आपके 2021 में भी आया है, 2023 में भी आया है और आपके 2019 का भी क्वेश्चन है। डिब्बलर क्या होता है? तो पौधों के बीच समान दूरी बनाए रखने के लिए आपके और सिंचाई के लिए जो होता है पंपिंग सेट क्या होता है? आपका नहर, तालाब या नदी से पानी खेत पर पहुंचाने के लिए। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? तो पानी की बचत और नियंत्रित सिंचाई के लिए क्या होगा? पानी की बचत होगा। नियंत्रित सिंचाई के लिए आपके स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग होता है। कटाई और भंडारण के लिए आपके हार्वेस्टर, फसल कटाई और अनाज को भूसी से अलग करके थ्रेसर का प्रयोग होता है। थ्रेसर आप लोग देखे होंगे ना, सबके गांव में होता होगा। थ्रेसर आप लोग देखे होंगे, इसको थ्रेसर ही, शायद गांव में भी थ्रेसर ही मतलब मैंने तो थ्रेसर ही सुना है। धान और मक्का जैसी फसलों में दानों को भूसे से अलग करने के लिए आपके थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आप देखे होंगे ऐसे उड़ता है वही बोल रहा है।
फसल सुरक्षा के लिए क्या होता है, तो एक स्प्रे मशीन आता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए आपके स्प्रे मशीन ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे, ऐसे एक स्प्रे मशीन होता है ना आप लोग का, ऐसे रहता है, ऐसे पीछे डब्बा रहता है, ऐसे बहुत, और ऐसे आपका ऐसे पंप रहता है, ठीक है, वो टांग के वो लोग लेके जाते हैं, उसे स्प्रे मशीन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए आपके स्प्रे मशीन का प्रयोग होता है। बहुत अच्छी आर्ट नहीं बनी है, लेकिन हाँ स्प्रे मशीन होता है आपके, जो दवा छिड़काई जाती है खेत में, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव से रिलेटेड आप लोग का कनेक्शन होगा गांव से। तो यहाँ पे देखिए रबी की फसल, आपकी रबी की फसल क्या होती है, तो रबी फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं और इन्हें सर्दियों की फसलें कहा जाता है। अभी जो ठंडी चल रही है ना, आपकी रबी की फसल उगाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या बोया जाता है, तो गेहूँ होता है, जौ होता है और आपकी चना होती है, ये सारी फसलें आपके रबी की फसलें में आती हैं। मटर, ये सारे आपके रबी की फसल में आती हैं। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर होता है, कटाई का समय आपका अप्रैल से मई तक हो जाता है। जलवायु आवश्यकता, इसकी ठंडी जलवायु और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। भूमि का प्रकार उपजाऊ, आपकी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आपके रबी की फसल में क्या होगा, दोमट मिट्टी। अभी उसमें क्या आप लोग देखें कि जल निकासी मिट्टी होती है आपके खरीफ की फसल में, इसमें होता है दोमट मिट्टी, जो आपकी रबी की फसल होती है, ठीक है। उदाहरण इसमें गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना जो होता है आपके रबी की फसल में आ जाएगा। रबी की फसल में उपयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए आपके रोटावेटर का प्रयोग होता है। इसमें गहरी जुताई और मिट्टी को भुरभुरा बनाने का प्रयोग किया जाता है आपके रोटावेटर का, ठीक है। प्ला भी होता है एक, प्लग, ऐसे हिंदी में प्ला, इसे प्लग बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में मिट्टी पलटने और खरपतवार हटाने के लिए इसका काम होता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे ऐसे 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 ये होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, अगर गांव से रिलेटेड होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी देखे होंगे, ठीक है। ऐसे होता है, बहुत सुंदर आर्ट नहीं बना है, लेकिन बस थोड़ा सा उसका स्केच दिखाया आप लोगों को। होता है मिट्टी पलटने और खरपतवार हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। बीज बुआई के लिए आपके ड्रिल मशीन का उपयोग होता है, गेहूँ, सरसों जैसी फसलों को के बीज को बोने के लिए, ठीक है। हाथ से बोने वाले उपकरण क्या होते हैं, आपके हैंड सीडर, जो छोटे खेत में बीज बुआई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिंचाई के लिए आपकी ड्रिप सिस्टम, जो पौधों की जड़ें तक पानी पहुंचाने का काम करता है, आपका ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर जो होता है आपके, फिर यहाँ पे पानी को समान रूप से फसल पर छिड़कने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पानी का समान रूप से आपकी फसल पर छिड़काव के लिए स्प्रिंकल का प्रयोग होता है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि एक एक नंबर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कटाई और भंडारण के लिए आपके थ्रेसर का प्रयोग होता है। थ्रेसर आप लोग समझ गए ना, जो आपके थ्रेसर जो होता है, अगर गांव में सुने होंगे आप लोग, ऐसे थ्रेसर आपका ऐसे पंखी होती है, ठीक है, ये पंखी होती है, उसे चलाया जाता है, ठीक है। तो इससे जितने आपके कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो आपकी दाने होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। वही बोल रहे हैं, कटाई के बाद दानों को अलग करने के लिए आपके थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेन स्टोरेज बैग क्या होता है, अनाज को नमी और कीटों से बचाने के लिए आपके ग्रेन स्टोरेज बैग का प्रयोग होता है, जो अनाज को नमी बनाता है और कीटों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। फसल सुरक्षा के लिए आपके फसल छिड़काव यंत्र आता है, क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए। कीटनाशक और आपके कीटनाशक, आपके रोगनाशक का छिड़काव करने के लिए आपके कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब यहाँ जायद की फसल आप लोग देख लीजिए। जायद की फसलें खरीफ और रबी के बीच गर्मियों में उगाई जाती हैं। बुआई का समय आपके मार्च से जून होता है, आपकी जो जायद की फसल होती हैं। इसमें कटाई का समय आपके जून से जुलाई होता है। जलवायु की आवश्यकता गर्म और शुष्क जलवायु होती है। भूमि का प्रकार जल संचय करने वाली मिट्टी का उपयोग यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी। जायद फसलों में उपयोग होने वाले उपकरण और उनके उपयोग जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ आया ना कि जायद की फसल जो होती है इसके लिए कटाई का समय आपके जून जुलाई। जलवायु आवश्यकता गर्म और शुष्क जलवायु होनी चाहिए। भूमि का प्रकार जल संचय करने वाली मिट्टी,
चलिए, कटाई का समय क्या होता है? तो इसका जून जुलाई होता है। जलवायु इसकी आवश्यकता गर्म और शुष्क जलवायु होती है। भूमि का प्रकार इसका जल संचय करने वाली मिट्टी होती है। उदाहरण के लिए आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सूरजमुखी होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। जायद फसलों में उपयोग होने वाले क्या क्या आप लोग के उपकरण होते हैं ये भी देख लीजिए। तो मिट्टी तैयारी के लिए आपका प्लग जो हल होता है, हल कैसा होता है आप लोग देखे होंगे। हल जो होता है ना, ऐसे वो चलाने वाला एक हल होता है। ठीक है, वो होता है मिट्टी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे। तो हल होता है जो मिट्टी को समतल और उपजाऊ बनाने के काम आता है। कुदाल क्या होता है? कुदाल भी आप लोग देख लीजिए। तो छोटे खेतों के लिए जो कुदाल जो होता है ना, कुदाल आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है। ऐसे कुदाल जो होता है ऐसे चौकोर, ऐसे निकला होता है। ठीक है, ऐसे चौकोर सा आप लोग देखे होंगे। तो वो छोटे खेतों के लिए कुदाल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए क्या होता है? तो पाइपलाइन सिंचाई। फल और सब्जियों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन। गर्मियों में पानी बचत करते हुए सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? तो आपके गर्मियों में पानी की बचत करने के लिए आपके सिंचाई का उपयोग किया जाता है, आपकी ड्रिप इरिगेशन का। कटाई और संरक्षण के लिए क्या होता है? तो हाथ से कटाई उपकरण आपके हैंड टूल्स होता है। ताजे फल और सब्जियों को सुरक्षित निकालने के लिए आपके हाथ से कटाई होती है ताकि ताज़ा फल निकले। अगर आप लोग हाथ से तोड़ेंगे तो वो ताज़ा फल होता है, वो सब्जियां जो है सुरक्षित निकलेंगी। भंडारण उपकरण क्या होता है? तो आपके फसलों को ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होता है भंडारण उपकरण का। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, यहाँ आप लोग का ये भी देख लीजिए। फसलों के उत्पादक बढ़ाने के लिए सही उपकरणों का चयन, उनका समय पर उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। खरीफ, रबी और अजायद फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का खेत की तैयारी, सिंचाई, बुआई, कटाई, भंडारण किया जाता है। किसान न केवल इसका अधिक उपज अथवा बल्कि समय संसाधन की बचत होती है। आपके शलों के प्रकार, उनके उपकरण और उनके उपयोग। भारत में कृषि जो है मुख्य रूप से मौसमी परिस्थितियों पर आधारित होती है। फसलें उनकी बुआई, कटाई, उपयोग और आवश्यकता के आधार पर विभाजित होती हैं। इन फसलों को उगाने के लिए बेहतर उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग। अच्छा, कल्टीवेटर के नाम से आप लोग सुने होंगे, वही आपका क्वेश्चन आ रहा है। चलिए रुकिए एक सेकेंड, आप लोगों को कल्टीवेटर का क्वेश्चन पूछ के आता है। रो हो ये सारे क्वेश्चन बन कर के आते हैं। एक सेकेंड, ये सारे वही, हाँ यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर पे आपके क्वेश्चन बन कर के आए हैं। ठीक है, 2019 में, 2023 में क्वेश्चन ये बनकर के आया है। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर देखिए आप लोग, खेत की जुताई का उपयोग होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए ये काम में आता है और खेत को तैयार करने में। खरपतवार नियंत्रण, जो खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण करता है। फसल के बीच उगने वाले अवांछित, आपके कल्टीवेटर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको कल्टीवेटर का अच्छे से देखिए आप लोग। कल्टीवेटर, प्लग, ये सारे अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप लोग। कल्टीवेटर आपके अवांछित खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। मिट्टी में पोषण मिलाना, खाद, उर्वरक और अन्य पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाने के लिए आपके मिट्टी का पोषण कहलाता है। जल संरक्षण क्या होता है? तो मिट्टी की सतह पर हल्की जुताई करके पानी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। आपकी रुपाई के बाद मिट्टी समतल करना, आपका फसल की सही वृद्धि के लिए खेत को समतल और व्यवस्थित करना। रुपाई के बाद जो मिट्टी का समतल करना होता है वो भी आपके कल्टीवेटर का कार्य होता है। क्या करता है? तो जो मिट्टी को समतल करता है, जिसे बराबर करता है, फसल की सही वृद्धि के लिए खेत को समतल करना और व्यवस्थित करना। आपके अच्छा, कल्टीवेटर के प्रकार कितने होते हैं? तो स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर एक होता है जो लचीले दांतों वाला छोटे खरपतवार हटाने उपयोगी होता है। ठीक है, क्या होता है? स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर। स्टेबल टाइन कल्टीवेटर क्या होता है? तो मजबूत दांतों वाला कठोर मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है। पावर कल्टीवेटर क्या होता है? तो मोटर चालित बड़े क्षेत्रों में तेज और प्रभावी आपका पावर कल्टीवेटर होता है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपका स्टेबल टाइन कल्टीवेटर क्या, वेट स्टेबल टाइन कल्टीवेटर क्या होता है? तो मजबूत दांतों वाले कठोर मिट्टी के लिए उपयुक्त आपका
स्टेबल टाइन कल्टीवेटर होता है। पावर कल्टीवेटर क्या होता है, तो मोटर चालित बड़े क्षेत्रों में तेज और प्रभावी बनाने के लिए काम आता है। कल्टीवेटर का महत्व क्या होता है, तो यह जो होता है आपके किसानों का समय और श्रम बचाने में मदद करता है। कल्टीवेटर जो होता है मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने, उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। लोग देख लीजिए उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एक सेकेंड, समय और इसमें श्रम की बचत होती है। मैनुअल काम की तुलना में कल्टीवेटर जो होता है आपकी तेज़ी से खेतों में कार्य करता है। उत्पादकता में इसमें वृद्धि होती है। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और खरपतवार हटाने से फसल की पैदावार होती है। बहुउद्देशीय उपयोग, इसमें एक ही उपकरण जो होता है कई काम किए जा सकते हैं इससे, जैसे कि जुताई हुआ, खरपतवार हटाना, मिट्टी को समतल करना, ये सारे कार्य आपके कल्टीवेटर कर सकता है। लागत प्रभावी इसमें क्या क्या होता है, तो बड़े और मध्यम स्तर के किसानों के लिए यह उपकरण जो होता है एक प्रकार की खरीदारी के बाद लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकता है। चलिए अब एक और टॉपिक है, एक होता है आप लोगों का मल्टी रो कल्टीवेटर। मल्टी रो कल्टीवेटर क्या होता है, एक सेकेंड वो भी देख लीजिए आप लोग। एक प्रकार में कई मल्टी आपके रो कल्टीवेटर होते हैं जो विशेष प्रकार के कृषि उपकरण कहलाते हैं, जिसे विशेष रूप से खेतों के साथ, बड़े खेतों के साथ कई पंक्तियों से रो में जुताई और खरपतवार नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण जो होते हैं किसानों के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं, खासकर जब उन्हें एक साथ कई पंक्तियों में खेती करनी होती है तो। अच्छा, मल्टी रो कल्टीवेटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। पहले इनका उपयोग देख लीजिए। इनका उपयोग जो होता है कई पंक्तियों में जुताई कर सकते हैं। यह उपकरण एक साथ कई पंक्तियों में जुताई करने में सक्षम होता है, जिससे समय की बचत होती है और बड़े खेतों में कार्य की गति बढ़ती है। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण करता है। मल्टी रो कल्टीवेटर जो होता है आपके खरपतवार को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा खरपतवार को मिट्टी से बाहर निकाला जाता है, जिससे फसल के पोषक तत्वों के लिए अधिक जगह मिलती है। मिट्टी का पलटन क्या होता है, यह मिट्टी को पलटने और उसे भुरभुरा बनाने में सहायक होता है, जिससे फसल के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होता है। ठीक है, बीज बोने के बाद इसकी देखभाल जो होता है, बीज बोने के बाद मल्टी रो कल्टीवेटर जो होता है मिट्टी की सतह को समतल करता है और जड़ के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, मल्टी रो कल्टीवेटर के प्रकार कितने होते हैं, तो एक होता है आपका मैनुअल मल्टी रो कल्टी। देखिए 1 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, अगर एक एक टॉपिक देके चलेंगे तो बहुत आप लोग के लिए उपयोगी है। अच्छा, मैनुअल मल्टी जो होता है उसका उपयोग क्या होता है, तो छोटे खेतों में उपयोगी, जिसमें श्रमिक द्वारा काम किया जाता है। यह हल्का और सस्ता होता है। ठीक है, पावर ड्रिवन मल्टी रो होता है एक, यह ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और बड़े खेतों में तेज़ी से काम करता है। इसमें कई पंक्तियां होती हैं और यह बड़ी ज़मीन पर जल्दी काम करता है। जो आपका पावर ड्रिवन होता है ना, वो यह ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और यह बड़े खेतों में तेज़ गति से काम करता है। ये जो होता है आपके छोटे खेतों में उपयोगी होता है, जिसमें आपके श्रमिक द्वारा काम करा जाता है। यह हल्का होता है और ये सस्ता होता है। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिए, मैनुअल मल्टी रो कल्टीवेटर। क्या होगा, मैनुअल मल्टी रो कल्टीवेटर। कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ड्रिवन मल्टी रो कल्टीवेटर, यह ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, बड़े खेतों में तेज गति से काम करता है। इसमें कई पंक्तियां होती हैं, यह बड़ी ज़मीन पर जल्दी काम करता है। एक होता है अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मल्टी रो कल्टीवेटर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इसमें समय की बचत होती है। पहला तो यह कई पंक्तियों के साथ काम करने के समय की बचत होती है, खासकर आपके बड़े खेतों में। जब प्रभावी खरपतवार नियंत्रण, यह उपकरण जो होता है खरपतवारों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेता है, जिससे फसल की वृद्धि बेहतर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, पृथक पंक्तियों में कार्य करता है, अलग अलग मतलब पंक्तियों में कार्य करता है। यह खेती के विभिन्न पंक्तियों को समान रूप में काम करता है, जिसमें खेत की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसानों के लिए श्रम बचत होता है। इस उपकरण का उपयोग श्रमिकों की संख्या कम करता है, उन्हें अधिक उत्पादक बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मल्टी रो कल्टीवेटर जो होता है ना आपकी, विशेष रूप से बड़े खेतों में प्रभावी होता है। यह कृषि कार्यों को आसान और तेज बनाता है। इसका उपयोग करने से खेती की लागत कम होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि के अन्य महत्वपूर्ण उपकरण और उनके प्रकार, हल आपका प्लग होता है, उपयोग जो होते हैं खेत की जुताई और मिट्टी को पलटने के लिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, बीज को बोने के लिए आपके प्लग का प्रयोग होता है।
इसके प्रकार कितने होते हैं? तो एक होता है लकड़ी का हल, एक होता है लोहे का हल। अगर आपसे पूछे लकड़ी का हल कब होता है, तो पारंपरिक हल जो आपके होता था, अभी आधुनिक हल जो होता है लोहे का हल होता है, ठीक है। एक होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो होता है अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो सीड ड्रिल का उपयोग बीजों को सही गहराई, समान दूरी बोने के लिए, फसल के वृद्धि के लिए उपयुक्त तो वातावरण को तैयार करता है। फ़ायदे इसके होता है बीजों को बर्बादी से रोकता है और समय बचाता है। कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है? तो उपयोग इसका फसल काटने, थ्रेसिंग, सफाई के लिए, मुख्य रूप से गेहूँ, धान, मक्का कटाई में उपयोगी आपके कंबाइन का होता है। फ़ायदे होता है कि एक ही समय में कटाई और अनाज की सफाई करता है। थ्रेसिंग क्या होता है? कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करना। मुख्य रूप से गेहूं, धान और चने के लिए आपके थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो मज़दूरों की ज़रूरत को कम करता है और समय को बचाता है। अच्छा, स्प्रिंकल, ये भी क्वेश्चन आपके डीएलएड में पूछ कर क्या है, स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है तो पानी को समान रूप से फसलों पर छिड़कने के लिए किया जाता है। इसके फ़ायदे जो होते हैं जल संरक्षण के, मिट्टी को कटाव से रोकना। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? तो पौधों की जड़ों पर सीधा पानी पहुँचाने के लिए, पानी के उर्वरकों की बचत। रोटोवेटर अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि खेतों की जुताई और खरपतवार हटाने के लिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाकर बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है। एक होता है आपका ग्रेन स्टोरेज बैग। आप लोगों को इसलिए उपकरण पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपसे 1 से 2 आपके उपकरण इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा लेकिन ये सारे आप लोग टॉपिक नहीं पढ़े, इसीलिए दोबारा रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। ये गलती से नहीं लिए, ये स्लाइड अपने मन से लिए हैं। ग्रेन स्टोरेज बैग क्या होता है? तो अनाज को संग्रहित करता है और नमी से बचाने का कार्य करता है। लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखता है। हाथ के औजार क्या होते हैं? आपके हैंड टूल्स होते हैं प्रमुख औजार। खुरपा होता है खरपतवार निकालने के लिए, दराती फसल काटने के लिए, फावड़ा जो होता है मिट्टी खोदने के और समतल करने के लिए। एक पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली जो होता है पानी को खेतों तक ले जाने के लिए। फ़ायदे पानी की बर्बादी को कम करता है। मल्टीपर्पज़ टूल क्या होता है? तो विभिन्न कार्य जैसे जुताई, कटाई, मिट्टी समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। चलिए, यहाँ ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से आपके बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा हर साल पूछता है आपके, चाहे हैरो पे पूछेगा, कल्टीवेटर पे पूछेगा, प्लग पे पूछेगा, चाहे जितने भी उपकरण है, चाहे जायद का फसल हुआ, खरीफ का फसल हुआ, रबी का फसल हुआ, इन पे क्वेश्चन बन करके आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। अगर हाँ सच में क्लास बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।